Hello student, Namaskar. So our question is, consider the following in respect of prime number p and composite number c. Statement 1 is p plus c divided by p minus c can be even. Statement 2 is 2p plus c can be odd. Statement 3 is p into c can be odd. Which of the statements given above are correct? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको यहाँ पे दो नंबर गिवन है p एंड c. p इज अ प्राइम नंबर एंड c इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, सो आई होप कि आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर का पता होगा कि क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो स्टेटमेंट 1 गिवन है आपको वो क्या दे रखी है. स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन, कि इसका रिजल्ट जो है वो इवन हो सकता है. ये स्टेटमेंट, और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा. देखिए p और c की वैल्यू कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी. अब एज्यूम क्या करेंगे कि p को एक प्राइम नंबर एज्यूम करना पड़ेगा और c एक कंपोजिट नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, और वो नंबर्स ऐसे एज्यूम कीजिए जिससे कि ये जो स्टेटमेंट है वो इवन बन सके, इवन रिजल्ट आ सके इसका. ठीक है, जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए p की वैल्यू, जैसे कि 11 एक प्राइम नंबर है. ठीक है, और c एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए जो कि जैसे कि 9 एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है. तो इसको अगर मैं पुट करता हूँ इस वैल्यू में, इसमें p प्लस सी यानी कि 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 प्लस 9 20 डिवाइड बाई 11 माइनस 9 2. सो रिजल्ट आ जाएगा 10. 10 एक इवन नंबर है. ओके, तो इसका मतलब ये कि p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन नंबर. ओके, तो ये जो 10 है वो क्या है कि इवन नंबर है, ये इवन नंबर हो सकता है इसका रिजल्ट. ओके इसमें, तो इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है. ओके, चलिए स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 2 इज 2 इंटू पी प्लस सी कैन बी ओड. ये एक ओड हो सकती है. अब देखो इन्हीं नंबर का यूज करके हम इस स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं, यानी इसको सही साबित कर सकते हैं. तो जैसे कि 2 इंटू पी की वैल्यू 11 है प्लस सी इज इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 11 22 प्लस 9 31. दैट इज एन ओड नंबर. तो मतलब ओड हो सकता है, 2p प्लस सी की वैल्यू जो है वो ओड हो सकती है, कैन बी ओड. तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, p इंटू सी कैन बी ओड. तो आपको ये प्रूव करना है कि p इंटू सी ओड हो सकता है क्या. अगर ये हो सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी वैल्यू को लेके, तो इस तरह से देखो 11 और 9 को लेके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि 11 इंटू 9 p इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99. दैट इज एन ओड नंबर. ये एक ओड नंबर है, तो बिल्कुल हो सकता है p इंटू सी जो है वो एक ओड रिजल्ट आ सकता है. ओके स्टूडेंट, तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट है. तो आपको क्या बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.